ठीक है, अब हम रामनवमी पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो पहली नजर में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। कहता है कि ये त्योहार भगवान राम के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। अब जन्मदिन तो हम सब मनाते हैं, केक कटता है, पार्टी होती है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है यहाँ जन्मदिन शब्द का मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब हम किसी डिवाइन फिगर के जन्मदिन की बात करते हैं तो वो हमारे आपके जन्मदिन जैसा नहीं होता। अच्छा। ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये एक पूरे युग की शुरुआत है, एक आदर्श के धरती पर आने का दिन है। मतलब इसे आप एक आइडियोलॉजिकल बर्थ कह सकते हैं। आइडियोलॉजिकल बर्थ, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब एक विचार का जन्म। हाँ बिल्कुल, ये उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना है जब एक खास तरह की ऊर्जा, एक खास तरह का आदर्श इस दुनिया में मैनिफेस्ट हुआ। ये एक तरह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। एक मिनट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये टर्म थोड़ा हैवी है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जब 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो पूरा देश एक साथ खुश था जी। क्या ये वैसा कुछ है? अरे ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वही है। अच्छा। जब एक समाज के तौर पर हम सब एक आदर्श, एक विचार या एक भावना के बारे में एक साथ सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो वो एक जीती जागती एक पैल्पेबल एनर्जी बन जाती है। तो राम का जन्म इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं है, बल्कि धर्म और मर्यादा जैसे आइडियल्स का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जन्म लेना है। अंडरस्टूड। तो ये एक आइडिया का जन्म है जिसे पूरा समाज एक साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ये तो हुई क्या की बात जी। लेकिन सोर्स का कब वाला पॉइंट भी उतना ही फैसिनेटिंग है। हाँ। ये मार्च अप्रैल यानी चैत्र के महीने में आता है। हाँ। ये टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी में भी बहुत कुछ नया इसी समय शुरू होता है। जैसे बच्चों का नया स्कूल सेशन, नया फाइनेंशियल ईयर, एक तरह की नई शुरुआत वाली वाइब होती है पूरे माहौल में। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। वही मैं सोच रही थी। चैत्र महीना हिंदू लूना कैलेंडर का पहला महीना है। टेक्निकली ये न्यू ईयर है। अच्छा। तो भगवान राम का जन्म साल के बिल्कुल शुरुआत में हो रहा है। ये सिंबलिज्म बहुत पावरफुल है। राइट। ये सिर्फ एक कैलेंडर की घटना नहीं है, ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है। प्रकृति वसंत में खिल रही होती है, सब कुछ नया और फ्रेश होता है। इंसान का फाइनेंशियल साइकिल एक नई शुरुआत कर रहा होता है और आध्यात्म में धर्म की स्थापना हो रही है। ये तीनों कॉस्मिक, नेचुरल एंड सोशल एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। वाओ। तो इसका मतलब ये है कि एक त्योहार का कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं बताता, बल्कि वो उस कल्चर की पूरी फिलॉसफी को इनकोड करता है। रिन्यूअल, होप, एवरीथिंग। प्रिसाइसली। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज जीवन को टुकड़ों में नहीं देखते थे कि बिजनेस अलग, धर्म अलग और नेचर अलग, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रैंडम डेट नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझावा प्लेसमेंट है। ये बताने का तरीका है कि धर्म की स्थापना किसी अंधेरे खत्म होते हुए साल में नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद से भरी शुरुआत में होती है। और जब हम इस कब को प्रकृति और नई शुरुआत से जोड़ते हैं तो कहाँ का सवाल और भी अहम हो जाता है। सोर्स हमें दो जगहों पर ले जाता है और ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्राइकिंग है। एक है अयोध्या और दूसरा पुडुचेरी, नॉर्थ और साउथ। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक रीजनल त्योहार नहीं है, बल्कि इसकी एक पैन इंडिया अपील है। सही बात है। उत्तर में अयोध्या, जो कहानी का एपिसेंटर है, से लेकर दक्षिण में पुडुचेरी तक ये एक धागा जुड़ता है। ये भारत के कल्चरल फैब्रिक को दिखाता है कि कैसे एक कहानी, एक आदर्श देश के अलग अलग कोनों को एक साथ जोड़ सकता है। हाँ, ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में कल्चरल यूनिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए पहले अयोध्या की बात करते हैं। जाहिर है इसका कनेक्शन भगवान राम की कहानी से सबसे गहरा है। ऑब्वियसली। सोर्स में एक बहुत स्पेसिफिक फ्रेज यूज हुआ है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। ये चॉइस ऑफ वर्ड्स अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं लिखता। हाँ, और हमें सोर्स के शब्दों पर ही फोकस करना है। वो इसे एक तीर्थ स्थान के रूप में बता रहा है जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। राइट। लेकिन साथ ही सोर्स इस जगह की पहचान इन दोनों नामों से करता है, जो इसके जटिल ऐतिहासिक और सामाजिक कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है। अच्छा। ये हमें बताता है कि ये जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि इतिहास की कई परतों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हमारा काम बस ये समझना है कि सोर्स हमें क्या जानकारी दे रहा है। और वो ये है कि इस स्थान की पहचान इन दोनों पहलुओं से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। सोर्स एक और शब्द का इस्तेमाल करता है जो गौर करने लायक है, अलेज्ड बर्थ प्लेस, यानी कथित जन्म स्थान। हाँ। अब ये शब्द सुनकर कई लोगों को लग सकता है कि ये आस्था पर सवाल उठा रहा है।
सोर्स ने ऐसा क्यों लिखा होगा? देखिए, यहाँ सोर्स एक बहुत ही न्यूट्रल स्टैंस ले रहा है। न्यूट्रल स्टैंड। हाँ, ये शब्द आस्था और ऐतिहासिक दावों दोनों को एक्नॉलेज कर रहा है बिना कोई साइड लिए। ये फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग का एक स्टैंडर्ड तरीका है। देखिए, जो हजारों श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, उनके लिए वो जगह कथित नहीं है, वो हकीकत है। हाँ, उनके लिए तो वो सच है। उनका उस जगह से एक डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उनकी आस्था एब्सोल्यूट है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर या हिस्टोरियन के नजरिए से, जब तक हर चीज कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल प्रूफ से एस्टैब्लिश ना हो, एलिज्ड शब्द का इस्तेमाल एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो सोर्स दोनों पर्सपेक्टिव्स को सम्मान दे रहा है, विश्वासी की आस्था को भी और एक हिस्टोरियन की मेथोडोलॉजी को भी। एग्जैक्टली। ये तो हुई सोर्स की बात, लेकिन एक लिसनर के तौर पे सोचें तो क्या इस तरह की न्यूट्रल लैंग्वेज उस जगह के कल्चरल सिग्निफिकेंस को कम नहीं करती? इज इट पॉसिबल टू बी टू न्यूट्रल? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्टिविटी के चक्कर में हम उस जगह के इमोशनल कोर को ही मिस कर दे? ये बहुत वैलिड सवाल है, और इसका जवाब इस बात में है कि हम सोर्स का मकसद क्या समझते हैं। ठीक है। एक सोर्स का काम आस्था को वैलिडेट या इनवैलिडेट करना नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को जस का तस प्रेजेंट करना है। राइट। अलेज्ड शब्द लिखकर सोर्स असल में उस जगह की कॉम्प्लेक्सिटी को और हाईलाइट कर रहा है। वो कह रहा है कि एक ऐसी जगह है जहां फेथ और हिस्ट्री टकराते हैं, जहां बिलीफ और एविडेंस के बीच एक टेंशन है। अच्छा। तो ये सिग्निफिकेंस को कम नहीं कर रहा, बल्कि उसके एक और डायमेंशन, ऐतिहासिक विवाद को सामने ला रहा है। तो ये लिसनर को सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच को कैसे डिफाइन करते हैं, आस्था से या सबूतों से? बिल्कुल। मतलब सोर्स हमें सिर्फ फैक्ट नहीं बता रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि उस फैक्ट को देखने के नजरिए कितने अलग अलग हो सकते हैं। एक ही जगह किसी के लिए घर है और किसी के लिए केस स्टडी। एग्जैक्टली। और यही एक अच्छे सोर्स की पहचान है। वो आपको सिर्फ जानकारी देकर छोड़ नहीं देता, वो आपको सोचने के लिए टूल्स देता है। अब आते हैं उस जगह पर जो शायद कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो, पुडुचेरी। अयोध्या तो समझ आता है, वो कहानी का एपिसेंटर है, पर पुडुचेरी, ये तो जैसे कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। और यहीं से ये विश्लेषण सबसे दिलचस्प मोड़ लेता है। सोर्स हमें बताता है कि पुडुचेरी में कनक भवन मंदिर इस दिन सभी रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस का केंद्र होता है। ये हमें भक्ति के नेचर के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। भक्ति स्टेशनरी नहीं होती, वो ट्रैवल करती है। मतलब ये अयोध्या की तरह जन्म स्थान नहीं है, बल्कि भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सिंगर है जिसका जन्म कहीं पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ हो, तो वो गांव तो एक तीर्थ बन ही जाता है। सही है। लेकिन फिर मुंबई में जहां वो सिंगर रहा, जहां उसने अपना स्टूडियो बनाया, वो जगह भी फैंस के लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी एक श्राइन बन जाती है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही बात है। ये दिखाता है कि भगवान राम की कहानी और भक्ति कैसे भारत के अलग अलग कोनों में फैली और वहां की स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गई। तो जरूरी नहीं कि भक्ति का केंद्र वही जगह हो जहां घटना हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति अपनी जगह खुद बना लेती है। कनक भवन मंदिर का वहां होना इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि एक लिविंग ट्रेडिशन है। लेकिन पुडुचेरी ही क्यों? दक्षिण भारत में और भी कई बड़े शहर हैं, कई पुराने मंदिर हैं। What's so special about Puducherry and this particular temple? ये एक शानदार सवाल है। क्या इसका कोई खास ऐतिहासिक कारण है या ये भक्ति की एक लहर थी जो वहां जाकर बस गई? देखिए, इसका जवाब हमें भक्ति के ऑर्गेनिक नेचर में मिलता है। सोर्स हमें कोई डायरेक्ट हिस्टोरिकल लिंक नहीं बताता, और शायद यही पॉइंट है। अच्छा। हो सकता है कोई संत वहां गए हों या किसी समुदाय ने वहां बसकर इस परंपरा को शुरू किया हो। पॉइंट यह है कि भक्ति को फैलने के लिए किसी ऑफिशियल मैंडेट की जरूरत नहीं होती। वो लोगों के साथ ट्रैवल करती है। और सोचिए, पुडुचेरी का अपना एक अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस रहा है वहां पर। उस माहौल में भी ये ट्रेडिशन न सिर्फ जिंदा है, बल्कि थ्राइव कर रही है। ये तो और भी फैसिनेटिंग है। मतलब ये ट्रेडिशन स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। बिल्कुल। ये फैलती है, नई जड़ें जमाती हैं और लोकल कल्चर के साथ अडेप्ट भी करती है। पुडुचेरी का जिक्र हमें ये बताता है कि राम की कहानी सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज पूरे देश में है। बिल्कुल। कनक भवन मंदिर वहां सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि दक्षिण में उस डिवोशन का एक एंकर पॉइंट है, एक हब है। हाँ, एक हब है जहां लोग इकट्ठा होते हैं और उस कहानी से जुड़ते हैं। यह दिखाता है कि आस्था कल्चरल बाउंड्रीज को भी पार कर सकती है। अयोध्या में आपको इतिहास, राजनीति और आस्था का एक जटिल मिश्रण मिलेगा। पुडुचेरी में शायद आपको भक्ति का एक ज्यादा अनफिल्टर्ड, कम्युनिटी ड्रिवन रूप देखने को मिले। दोनों ही उस कहानी के एसेंशियल हिस्से हैं। तो इस पूरी चर्चा का मतलब क्या है?
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो सोर्स हमें बता रहा है कि रामनवमी सिर्फ एक छुट्टी या पूजा का दिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मल्टी लेयर्ड कल्चरल इवेंट है। सही बात है। जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत खूबसूरत पैटर्न उभर कर आता है। ये समय यानी चैत्र का महीना, कॉस्मिक रिन्यूअल। हाँ, फिर स्थान यानी अयोध्या की ऐतिहासिकता से लेकर पुडुचेरी की डिवोशनल एक्सपेंशन तक, और आस्था यानी वो हजारों तीर्थयात्री जो इन जगहों पर जाते हैं। इन सब का एक संगम है। ये हमें भारत की कल्चरल ज्योग्राफी और भक्ति की डाइवर्सिटी को समझने का एक लेंस देता है। और ये भी कि किसी भी त्योहार को समझने के लिए सिर्फ क्या और कब जानना काफी नहीं है, कहाँ और कैसे भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अयोध्या और पुडुचेरी, ये दो नाम हमें इस त्योहार की पूरी रेंज, उसकी डेप्थ और उसकी रीच दिखाते हैं। एक वो जगह है जहाँ कहानी शुरू हुई और दूसरी वो जगह जो दिखाती है कि कहानी आज भी जिंदा है और फैल रही है। What's fascinating here is, ये हमें ये भी सिखाता है कि आस्था और इतिहास कैसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। सोर्स का राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद और एलिजिड बर्थ प्लेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमें ये याद दिलाता है कि जिन चीजों को हम सेलिब्रेट करते हैं उनके पीछे अक्सर एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री होती है, जिसे समझना भी उस सेलिब्रेशन को समझने का एक हिस्सा है। बिल्कुल। ये हमें एक मैच्योर पर्सपेक्टिव देता है श्रद्धा रखने का, लेकिन साथ ही साथ इतिहास की परतों को एक्नॉलेज करने का भी। ये दिखाता है कि एक ही त्योहार के दो चेहरे हो सकते हैं, एक निजी आध्यात्मिक और दूसरा सार्वजनिक ऐतिहासिक, और दोनों को समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम गणेश चतुर्थी पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे सब जानते हैं। हर गली मोहल्ले में, खासकर महाराष्ट्र जैसी जगहों पर इसकी धूम देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल, गणपति बप्पा मौर्य के नारे गूंजते हैं, पंडाल सजते हैं, माहौल ही कुछ और होता है। सही बात है। लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो इस त्योहार की सिर्फ पूजा पाठ वाली कहानी नहीं बताते, बल्कि एक बहुत ही गहरी, ऐतिहासिक और आज के दौर से जुड़ी कहानी सामने रखते हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक तरह से हमारे समाज का आईना है जो समय के साथ अपना रूप बदलता रहा है। आईना, ये अच्छा शब्द है। हाँ, क्योंकि सोर्सेस के हिसाब से ये सिर्फ भगवान गणेश का जन्मदिन नहीं है। ये त्योहार कैसे एक पॉलिटिकल टूल बना, कैसे इसने आज़ादी की लड़ाई में, आप कह सकते हैं, एक साइलेंट हथियार की भूमिका निभाई। और आज ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा सवाल कैसे बन गया है। ये सारे पहलू बहुत दिलचस्प हैं। तो चलिए इसको जरा खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं। ये त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, भाद्र महीने के चौथे दिन। जी। और जैसा हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में तो इसका एक अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन होता है। हाँ, और सोर्स ये भी बताता है कि भगवान गणेश कौन है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र, जिनका चेहरा हाथी का है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो सोर्स हाईलाइट करता है वो है हिंदू देवी देवताओं में उनकी पूजा सबसे पहले होती है। प्रथम पूज्य। हाँ, प्रथम पूज्य। किसी भी शुभ काम से पहले, चाहे वो घर की पूजा हो, नई दुकान का उद्घाटन हो, श्री गणेश किया जाता है। और ये प्रथम पूज्य का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब सिर्फ एक रस्म तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल आइडिया है। गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, यानी ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले। अच्छा। तो किसी भी नई शुरुआत से पहले उनको याद करना, एक तरह से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है कि रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी हम निपट लेंगे। मतलब एक साइकोलॉजिकल कुशन की तरह। एग्जैक्टली। जैसे कोई बड़ा एग्जाम देने से पहले हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ये वही फीलिंग है, एक अच्छी शुरुआत की कामना। सही बात है। तो ये तो हुआ धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां ये त्योहार सिर्फ मंदिरों और घरों से निकलकर राजनीति के अखाड़े में उतरता है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक इस त्योहार को एक बड़े सार्वजनिक उत्सव में बदलने की शुरुआत शिवाजी ने की थी। हाँ, और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम था। उस समय मुगलों का शासन था और शिवाजी अपनी एक अलग मराठा पहचान, एक हिंदू पहचान को मजबूत करना चाहते थे। यहाँ पर धर्म का इस्तेमाल एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए किया जा रहा था। जब एक शासक अपनी प्रजा को एक दुश्मन के खिलाफ एक सूत्र में पिरोना चाहता है, तो इस तरह के सांस्कृतिक प्रतीक बहुत काम आते हैं।
ये लोगों को एक साझा पहचान देते हैं। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये एक तरह का कल्चरल असर्शन था, अपनी पहचान को जोर जोर से बताने का एक तरीका। बिल्कुल, ये एक क्लासिक अस वर्सेस देम की रणनीति है जिसे शिवाजी ने बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव एक रैलिंग पॉइंट बन गया। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और आते हैं बाल गंगाधर तिलक। हाँ, साल था 1893। अब देश में अंग्रेजों का राज था और उन्होंने किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग पर बैन लगा दिया था ताकि राष्ट्रवादी भावनाएं न भड़कें। और यहीं पर तिलक ने इस त्योहार को दोबारा जिंदा किया। उनका मकसद था लोगों को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ना और आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट करना। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अगर अंग्रेजों ने पब्लिक गैदरिंग पर बैन लगाया था तो उन्होंने इस त्योहार को होने कैसे दिया? मतलब उन्हें समझ नहीं आया कि तिलक असल में क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें सब समझ आ रहा था, लेकिन भारत जैसे देश में जहां धर्म लोगों की रगों में बसता है, वहां किसी बड़े धार्मिक उत्सव पर सीधे सीधे बैन लगाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। सही बात है। वो राजनीतिक सभाओं को तो रोक सकते थे, लेकिन एक धार्मिक उत्सव को कैसे रोकते? एग्जैक्टली, तिलक ने इसी लूपहोल का फायदा उठाया। कमाल है, मतलब धर्म की आड़ में हजारों लाखों लोग एक साथ आए। हाँ, और पंडालों में सिर्फ भजन कीर्तन नहीं होता था, वहाँ आजादी के तराने गाए जाते थे, नाटकों के जरिए अंग्रेजी हुकूमत पर कटाक्ष किया जाता था और बड़े बड़े नेता भाषण देते थे। तो वो पंडाल एक तरह से क्रांतिकारियों का मीटिंग पॉइंट बन गया था। बिल्कुल, ये कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका था। तिलक ने एक पारंपरिक त्योहार को एक मॉडर्न पॉलिटिकल वेपन में बदल दिया। ये सोचना ही हैरान करता है कि जिस त्योहार में आज सिर्फ भक्ति और उत्सव दिखता है, उसकी रगों में क्रांति का इतिहास दौड़ रहा है। तो आज की जो प्रक्रिया है, मूर्ति लाना, पूजा करना, विसर्जन, उसका क्या स्वरूप है? आज का स्वरूप भक्ति और उत्सव का है। लोग गणपति की मूर्ति घर लाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। घर का माहौल ही बदल जाता है ना? हाँ, और सोर्स इसे टेम्परेरीली एस्टैब्लिश करना कहता है। इसका एक गहरा दार्शनिक मतलब है। मतलब? एक मेहमान की तरह। बिल्कुल। कि ईश्वर हमारे अतिथि के रूप में घर आते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। ये जीवन के चक्र को भी दर्शाता है। और ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का एक पार्ट भी है। सही कहा, हम पूरे दिल से सेवा करते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि अंत में विदा करना ही है। और फिर आता है आखिरी दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। उस दिन का सीन तो कुछ और ही होता है। हजारों लोग सड़कों पे उतर आते हैं, नाचते गाते हुए मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं। वो जो जुलूस होता है, जिसे विसर्जन कहते हैं, वो अपने आप में एक सोशल फिनोमिनन है। वो एनर्जी, वो भीड़, वो भावनाएं देखने लायक होती हैं। वो दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक अनुष्ठान एक कम्युनिटी बॉन्डिंग का इवेंट बन जाता है। सही है। ये वही कलेक्टिव स्पिरिट है जिसे तिलक जलाना चाहते थे। तो इस सब का आज के समय में क्या मतलब है? सारी भक्ति, सारी धूमधाम एक तरफ, और दूसरी तरफ है एक बड़ी समस्या जिसका जिक्र हमारे सोर्स में साफ साफ किया गया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल उठता है। सोर्स के अनुसार आजकल जो मूर्तियां बनती हैं वो बहुत टॉक्सिक पदार्थों से बनती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल रंग, और इन रंगों में लेड, मरकरी जैसे हेवी मेटल्स होते हैं। जी, और जब इन मूर्तियों का विसर्जन पानी में होता है तो वो जहर पानी में घुल जाता है। इससे न सिर्फ पानी के जीव जंतु मरते हैं, बल्कि पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। ये आस्था और पर्यावरण के बीच का एक सीधा टकराव है। ये तो वही बात हुई कि हम भक्ति के नाम पर अपनी ही नदियों और तालाबों को खत्म कर रहे हैं। हर साल विसर्जन के बाद समुद्र के किनारों की जो तस्वीरें आती हैं, वो दिल दुखाने वाली होती हैं। वो तस्वीरें एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये एक विशेष साइकिल है। हम प्रकृति में जहर घोल रहे हैं और वो जहर घूम फिरकर वापस हम तक ही पहुंच रहा है। तो इसका सलूशन क्या है? लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली मूर्तियां जो मिट्टी से बनती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन सोर्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी परंपराएं समय के साथ बदलनी नहीं चाहिए। एक त्योहार जो लोगों को जोड़ने के लिए शुरू हुआ था, आज हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये एक तरह से परंपरा का एवोल्यूशन है। बिल्कुल। परंपरा का मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की लकीर है। सोचिए, शिवाजी ने इसे अपनी राजनीतिक जरूरत के लिए अडैप्ट किया। तिलक ने इसे आजादी की लड़ाई के लिए अडैप्ट किया। तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत यानी पर्यावरण की रक्षा,
के लिए हम इसे अडेप्ट क्यों नहीं कर सकते? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर समाज को विचार करना होगा। तो गणेश चतुर्थी की कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक देवता के जन्म से, फिर वो शिवाजी के समय में एक राजनीतिक प्रतीक बनी, तिलक के समय में आजादी की लड़ाई का हथियार बनी, और आज हमारे लिए एक पर्यावरणीय सवाल बन गई है। एक ही त्योहार के कितने रूप हैं? बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोई भी परंपरा स्थिर नहीं होती, वो समय और समाज के साथ बदलती है और नए अर्थ लेती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आस्था, राजनीति, समाज और पर्यावरण, ये सब धागे एक दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम करवा चौथ पर चर्चा करेंगे। जरूर, ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी नई परतें खुलती हैं। तो जो सोर्सेज हमारे पास हैं, उनके हिसाब से ये एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर में हिंदू महिलाएं मनाती हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पति की भलाई, लंबी उम्र और समृद्धि, मतलब अ फेस्टिवल फॉर द हस्बैंड्स वेल बीइंग। ये तो हुई इसकी, आप कह सकते हैं, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। बिल्कुल। और यहीं से दिलचस्प होना शुरू होता है। सोर्स में एक फ्रेज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, ये छोटा सा फ्रेज बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सोचिए, सिलिकॉन वैली में कोई टेक एग्जीक्यूटिव, राइट, लंदन में कोई डॉक्टर या दुबई में कोई गृहिणी, ये सब एक ही दिन एक ही तरह की रस्म निभा रही हैं। तो ये एक तरह का कल्चरल एंकर बन गया है। एग्जैक्टली। ये भारतीय डायस्पोरा को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। ये बहुत सही पॉइंट है। मतलब अपनी जमीन से हजारों मील दूर ये त्योहार उन्हें एक पहचान देता है, एक कम्युनिटी का एहसास देता है। बिल्कुल। अच्छा, सोर्स में इसकी टाइमिंग का भी जिक्र है, अक्टूबर या नवंबर? हाँ, पूर्णिमा के चौथे दिन, जिसे कार्तिक की चौथ कहते हैं। इस टाइमिंग के बारे में कुछ बताइए, इसका कोई खास महत्व है? देखिए, हिंदू कैलेंडर में ज्यादातर त्योहार चांद के हिसाब से चलते हैं, मतलब अ लूनर साइकिल। और कार्तिक का महीना वैसे भी त्योहारों का महीना होता है। दिवाली की गहमा गहमी अभी खत्म ही हुई होती है, मौसम थोड़ा गुलाबी हो रहा होता है। हाँ, माहौल में एक फेस्टिव स्पिरिट पहले से ही होता है। सही बात है। तो करवा चौथ उस फेस्टिव सीजन को और एक्सटेंड कर देता है। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि त्योहारों की एक पूरी लड़ी का हिस्सा है। चलिए अब इसके कोर आइडिया पर आते हैं। पति की वेल बीइंग, लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। जी, ये शब्द आज के जमाने में कितने बदल गए हैं। मतलब 100-200 साल पहले लंबी उम्र का मतलब शायद ये होता था कि पति किसी जंग से या किसी महामारी से बचकर घर आ जाए। सही बात है। फिजिकल सर्वाइवल। हाँ। आज जब दिल्ली या मुंबई में कोई महिला ये व्रत रखती है, तो उसकी प्रार्थना का कंटेंट क्या होता होगा? क्या वो पति की अगली प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रही है, या उनके स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाए, या ऑफिस पॉलिटिक्स से बच जाएं? बिल्कुल। यहीं पे इस त्योहार की अडैप्टेबिलिटी दिखती है। प्रार्थना का कोर इमोशन वही है, अपने पार्टनर की सलामती, लेकिन सलामती की परिभाषा बदल गई है। जैसा आपने कहा, पहले ये फिजिकल सिक्योरिटी थी, आज ये इकोनॉमिक, प्रोफेशनल और मेंटल सिक्योरिटी बन गई है। तो असल में करवा चौथ की प्रार्थना एक तरह का बैरोमीटर है, जो बताता है कि किसी दौर में एक परिवार के लिए सुरक्षा का मतलब क्या था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इट्स अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल रिस्क मैनेजमेंट। स्पिरिचुअल रिस्क मैनेजमेंट, ये अच्छा टर्म है। पहले रिस्क होता था जान का, अब रिस्क है नौकरी का, मेंटल पीस का, वर्क लाइफ बैलेंस का। तो ये व्रत एक इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ओके, अब आते हैं इस त्योहार के सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर, व्रत। निर्जला व्रत। सोर्स कहता है कि ये सूरज उगने से पहले सरगी खाने से शुरू होता है। ये सरगी क्या है? सिर्फ सुबह का खाना या इससे ज्यादा कुछ? नहीं, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक पूरी रस्म है। सरगी वो भोजन है जो सास अपनी बहू को देती है। ये बहुत सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक कैसे? इसमें आशीर्वाद है, प्यार है और एक तरह से अथॉरिटी का ट्रांसफर भी है। सास, जो घर की मेट्रियार्क है, वो अपनी बहू को ये मुश्किल व्रत पूरा करने की शक्ति और इजाजत दे रही है। ये इंटरजेनरेशनल कंटिन्यूटी को दिखाता है। ये सरगी वाला हिस्सा रिश्तों के डायनामिक्स को भी दिखाता है ना? मैंने देखा है कई घरों में सास सुबह 4 बजे उठकर अपनी बहू के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाती है। हाँ, और ये उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत पल होता है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जहां रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, वहां ये बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। और आज के जमाने में सोचिए, जहां परिवार न्यूक्लियर हो गए हैं, बहू शायद अलग शहर में रहती हो, तो वहां ये रस्म टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी होती है। एग्जैक्टली। सास जोमेटो या स्विगी से बहू के घर पर सुबह सुबह खाना भिजवा देती है, या फिर फोन पर आशीर्वाद दे देती है। रूप बदल गया है, पर वो जो कनेक्शन बनाने की कोशिश है वो अभी भी जिंदा है।
बिल्कुल। और सलगी के बाद शुरू होता है निर्जला व्रत, मतलब पूरा दिन बिना पानी और खाने के। ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लगता है। हैवी। आज की वर्किंग वुमेन के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा सोचिए। कोई महिला एक कॉर्पोरेट लॉयर है और उसे कोर्ट में बहस करनी है, या कोई सर्जन है जिसे एक लंबी सर्जरी करनी है, या कोई टीचर है जिसे 6 घंटे लगातार बोलना है और वो पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो शारीरिक तपस्या है, इसका महत्व क्या है? क्यों है ये इतनी जरूरी? देखिए, भारतीय परंपरा में तप को अपनी इच्छा शक्ति या संकल्प की गहराई दिखाने का एक जरिया माना गया है। अच्छा। जब आप अपनी सबसे बेसिक जरूरतों जैसे पानी और भोजन को कंट्रोल करते हैं, तो ये दिखाता है कि आपकी प्रार्थना कितनी इंटेंस है। इट्स अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल प्ली। मतलब आप अपने शरीर को कष्ट देकर ये जता रहे हैं कि आपके लिए प्रार्थना कितनी ज्यादा मायने रखती है। हाँ, तो ये सिर्फ डिवोशन नहीं, बल्कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का भी प्रदर्शन है। एक तरह से ये खुद को ये साबित करना भी है कि आई कैन डू दिस। एक जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन की एक्सरसाइज है ये। बिल्कुल। और ये आपको रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठाता है। उसे एक दिन आप अपनी फिजिकल नीड से ऊपर उठकर एक हायर पर्पस पर फोकस करते हैं। पूरा दिन इस तपस्या के बाद शाम का इंतजार होता है, चांद का। वो माहौल ही अलग होता है। हाँ, वो इंतजार बहुत खास होता है। सब औरतें तैयार होकर पूजा की थाली लेकर अपनी छतों या बालकनियों में इकट्ठा हो जाती हैं। एक कम्युनिटी फीलिंग आती है। हाँ। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा होता है, देखा क्या? आपके यहाँ देखा? और आजकल तो मूनराइज ट्रैकिंग एप्स भी आ गए हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी ने यहाँ भी अपनी जगह बना ली है। अब वो पहले वाली अनसर्टेनिटी नहीं रही। हाँ, सोर्स में एक बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। महिलाएं पानी से भरी थाली या छलनी से चांद का प्रतिबिंब देखती हैं। सीधे चांद को क्यों नहीं देखती? ये रिफ्लेक्शन वाली बात का क्या मतलब है? What's fascinating here is the symbolism. इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। एक तो ये कि चांद की ऊर्जा बहुत पावरफुल और शीतल मानी जाती है। अच्छा। तो आप उसे एक माध्यम के जरिए देखते हैं। पानी जीवन और पवित्रता का प्रतीक है। तो जब आप पानी में चांद का अक्स देखते हैं, तो आप एक सेलेस्टियल बॉडी को एक लाइफ गिविंग एलिमेंट के रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं। ये उसे और पवित्र बना देता है। बिल्कुल। और छलनी का क्या लॉजिक है? प्योरिटीज को दूर करना। एग्जैक्टली। तो जब आप छलनी से चांद को और फिर अपने पति को देखती हैं, तो ये एक प्रार्थना है कि आपके रिश्ते में जो भी दोष या बुरी नजर है वो छन जाए और सिर्फ शुद्ध प्रेम बाकी रहे। हाँ, इट्स अ मीडिएटेड गेज, एक सम्मान दिखाने का तरीका। आप सीधे घूर नहीं रहे हैं, बल्कि एक पवित्र माध्यम से देख रहे हैं। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ रस्में नहीं है, इनके पीछे पूरी एक पोएटिक थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल। अच्छा, चांद देखने के बाद पूजा होती है देवी गौर माता की। ये कौन है और करवा चौथ में इनकी पूजा इतनी जरूरी क्यों है? गौर माता कोई और नहीं, देवी पार्वती का ही एक रूप है। ओके। पौराणिक कथाओं में पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की थी। हाँ, ये कहानी तो सुनी है। तो उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने शिव को भी जीत लिया। इसलिए उन्हें एक आदर्श पत्नी, अ सिंबल ऑफ अनवेवरिंग डिवोशन एंड मैरिटल ब्लिस माना जाता है। तो जब महिलाएं करवा चौथ पर गौर माता की पूजा करती हैं, तो वो एक तरह से देवी पार्वती की उस एनर्जी से कनेक्ट कर रही होती हैं। प्रिसाइसली, वो असल में उसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और मैरिटल डिवोशन को इन्वोक कर रही होती हैं। वो देवी पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगती हैं। तो ये पूरे रिचुअल को एक मिथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट देता है। हाँ, ये सिर्फ एक पत्नी का अपने पति के लिए किया गया व्रत नहीं रह जाता, बल्कि ये आपको एक बड़ी दिव्य कहानी का हिस्सा बना देता है। आपका व्यक्तिगत सैक्रिफाइस उस महान मिथोलॉजिकल सैक्रिफाइस का एक छोटा रूप बन जाता है। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये त्योहार सिर्फ एक दिन का भूखा रहना नहीं है। इसमें परिवार है, सास बहू का रिश्ता है, परंपरा और आधुनिकता का संगम है, डिवोशन है, पर्सनल सैक्रिफाइस भी है। ये एक छोटा सा पैकेज है जिसमें भारतीय समाज की पूरी डायनामिक्स दिख जाती है। बिल्कुल। और ये एक पावरफुल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी बनाता है। सोचिए, जब लाखों महिलाएं एक ही दिन, एक ही उद्देश्य के लिए एक जैसी रस्में निभाती हैं। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर भूखे प्यासे रहना, शाम को चांद का इंतजार करना। तो ये उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है, भले वो एक दूसरे को जानती ना हो।
इट्स अ नेटवर्क इफेक्ट ऑफ फेथ। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और भी विजिबल हो गया है। हाँ, ये तो है। इंस्टाग्राम पर मेहंदी की स्टोरीज, व्हाट्सएप पर चांद की तस्वीरें, फेसबुक पर पति के साथ पोस्ट, ये सब उसी शेयर्ड कल्चरल एक्सपीरियंस का डिजिटल रूप है। सही कहा। एक महिला जो शायद अपने अपार्टमेंट में अकेली व्रत रख रही है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए उस बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करती है। आपने सही कहा। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, ये एक सामुदायिक अनुभव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और हर पीढ़ी इसमें अपने समय के हिसाब से नए रंग भरती जाती। इसका रूप बदलता है पर आत्मा वही रहती है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, ओडिशा के सबसे बड़े त्योहारों में से एक। और जब हम बड़ा कहते हैं तो मतलब सिर्फ धार्मिक महत्व से नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका स्केल, इसका पार्टिसिपेशन वो एक अलग ही लेवल पर है। एग्जैक्टली। हमारे पास जो सोर्स है उसके हिसाब से ये साल में एक बार पुरी में होता है, जिसे नीलाचल श्री क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब पुरी का नाम सुनते ही मेरे ख्याल से सबसे पहले यही त्योहार दिमाग में आता है। हाँ, बिल्कुल। और इसका एक खास समय भी है, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। जी। और ये पूरा त्योहार 3 मुख्य देवी देवताओं पर केंद्रित है, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ। पर ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक उत्सव है जो कई दिनों तक चलता है। और इसकी तैयारी तो महीनों पहले शुरू हो जाती होगी। बिल्कुल। इसमें सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो है खुद मूर्तियां। ये लकड़ी की बनी है। हाँ। सोर्स में एक तस्वीर भी है जिसमें तीनों देवता भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ एक साथ हैं। आमतौर पर जब हम किसी बड़े मंदिर जाते हैं तो मूर्तियां या तो पत्थर की होती हैं, संगमरमर की, या फिर अष्टधातु की। हाँ, अष्टधातु की। लकड़ी की मूर्तियां, वो भी इतने महत्वपूर्ण मंदिर में, ये अपने आप में बहुत यूनिक है ना? सही कहा। और यही बात आप कह सकते हैं जगन्नाथ संस्कृति की आत्मा है। इन मूर्तियों को दारू ब्रह्म भी कहा जाता है। दारू ब्रह्म? हाँ, यानी लकड़ी में साक्षात ब्रह्म का वास। ये मूर्तियां भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इनका लकड़ी का होना हमें किसी बहुत प्राचीन प्रकृति से जुड़ी हुई आस्था की ओर ले जाता है। लेकिन लकड़ी ही क्यों? मतलब पत्थर या धातु तो सदियों तक चलते हैं, लकड़ी में तो वो परमानेंस नहीं है। इसके पीछे कोई खास वजह? बहुत अच्छा सवाल है। और ये कोई आम लकड़ी नहीं होती, ये खास नीम के पेड़ों से बनती हैं जिन्हें दारू कहते हैं। अच्छा। और इन पेड़ों को खोजने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पुजारी एक खास दिन पर निकलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सपनों में या संकेतों के जरिए बताया जाता है कि सही पेड़ कहाँ मिलेगा। सच में? हाँ, उस पेड़ पर शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे चिन्ह बने होने चाहिए, उसमें कोई घोंसला नहीं होना चाहिए और इसके पास सांप का बिल होना जरूरी है। अरे वाह! ये दिखाता है कि ये परंपरा प्रकृति, रहस्य और आस्था से कितनी गहराई से जुड़ी है। ये सिर्फ कारीगरी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है। सही लकड़ी को ढूंढना। हाँ। और आपने परमानेंस की बात की थी ना? हाँ। यहीं पर जगन्नाथ परंपरा का सबसे गहरा फिलोसॉफिकल पॉइंट आता है। बिल्कुल। हर कुछ सालों में जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ का महीना 2 बार आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास कहते हैं, जी, तब इन मूर्तियों को बदलने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। इसे कहते हैं नव कलेवर। नव कलेवर। नव मतलब नया और कलेवर मतलब शरीर। बिल्कुल, नया शरीर। भगवान अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। 1 मिनट। तो मतलब हमारे लिए पहला बड़ा टेकअवे ये है कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर का एक जीता जागता साइक्लिकल प्रदर्शन है। एग्जैक्टली, फिलॉसफी इन एक्शन। हम गीता में पढ़ते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, आत्मा पुराने शरीर बदलती है। और यहाँ ये सच में हो रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हिंदू धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है, शरीर भी नहीं। ये बहुत ही प्रोफाउंड टीचिंग है। तो ये मूर्तियां खुद में एक कहानी है, लेकिन ये कहानी स्थिर नहीं है, ये यात्रा करती है। और इनकी यात्रा के लिए जो वाहन है वो तो अपने आप में एक अजूबा है, रथ। रथ? हाँ। सोर्स में तीनों रथों के नाम भी दिए गए हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। कितना काव्यात्मक नाम है। हाँ,
और श्री बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है, जिसके शिखर पर ताड़ का पेड़ बना होता है। अच्छा। और देवी सुभद्रा का रथ देव दलन कहलाता है, जिसे दर्प दलन भी कहते हैं, मतलब घमंड को चूर करने वाला। हर रथ की अपनी पहचान है। नंदी घोष पर लाल और पीली धारियां और 16 पहिए होते हैं। 16 पहिए? हाँ। ताल ध्वज पर लाल और हरी धारियां और 14 पहिए, और देवदलन पर लाल और काली धारियां और 12 पहिए होते हैं। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है। सोर्स में लिखा है हेविली डेकोरेटेड कार्ट्स। मैं तो कल्पना कर रही हूँ कि ये कितने भव्य होते होंगे, जैसे आजकल रिपब्लिक डे पर झांकियां निकलती हैं ना। हाँ, पर ये उससे कई ज्यादा भव्य, पारंपरिक और जीवंत होगा। ये तो चलते फिरते मंदिर हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, चलते फिरते मंदिर। इन्हें चलंती विष्णु यानी चलते फिरते विष्णु भी कहा जाता है। ये विशाल लकड़ी के रथ होते हैं। इनकी ऊंचाई 40-45 फीट तक होती है। और ये भी हर साल नए बनाए जाते हैं? हर साल एक खास तरह की लकड़ी से। और इसे बनाने वाले कारीगरों का परिवार, जिन्हें विश्वकर्मा सेवक कहा जाता है, वो पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये इनहेरिटेड स्किल और भक्ति का संगम है। ठीक है, तो लाखों लोग इन रथों को खींचते हैं। ये कल्पना करना ही अद्भुत है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज कैसे किया जाता है? मतलब क्या इसमें कोई खास रस्में होती हैं जो इसे सिर्फ भीड़ की धक्का मुक्की से अलग करती हैं? हाँ, यहीं पर इस त्योहार की भव्यता और इसका स्ट्रक्चर समझ आता है। यात्रा के दिन सबसे पहले मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस प्रक्रिया को पहांडी बिजे कहते हैं। पहांडी बिजे? हाँ, ये देखने लायक होता है। भारी भरकम मूर्तियों को पुजारी अपने कंधों पर उठाकर एक खास लय में झुलाते हुए बाहर लाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई प्यार से बच्चे को ला रहा हो। फिर उन्हें रथों पर स्थापित किया जाता है। और इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प रस्म होती है ना, राजा वाली। जी, इसके बाद पुरी के जो राजा होते हैं, गजपति महाराज, वो सोने की झाड़ू से रथों के आगे रास्ता साफ करते हैं। इसे छेरा पहनारा कहते हैं। छेड़ा पहनारा? हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान के सामने राजा भी सिर्फ एक सेवक है। वाओ, ये तो पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पलट देता है। राजा, जिसके पास सारी सांसारिक शक्ति है, वो एक सेवक की, एक स्वीपर की भूमिका निभा रहा है, वो भी लाखों लोगों के सामने। ये सोशल हायरार्की को तोड़ने का कितना बड़ा संदेश है। बिल्कुल। और इसके बाद यात्रा शुरू होती है। लाखों लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सिर्फ उस रस्सी को छूने के लिए आते हैं जिससे रथ खिंचता है। ऐसा माना जाता है ना कि रस्सी छूने से मोक्ष मिलता है। हाँ, यही मान्यता है। और यहीं से वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो सामूहिक चेतना असल में दिखना शुरू होती है। लाखों लोगों का एक ही लक्ष्य, एक ही दिशा, एक ही आस्था। उस माहौल की ऊर्जा अकल्पनीय होती है। और ये जुलूस जाता कहाँ तक है? ये जुलूस देवताओं को श्री गुंडीचा मंदिर तक ले जाता है, जो मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। गुंडीचा मंदिर? हाँ, गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने इन मूर्तियों का निर्माण किया था। तो ये एक तरह से देवताओं का वार्षिक अवकाश है अपनी जन्मभूमि पर। मतलब भगवान भी छुट्टियों पे जाते हैं? ये सोचने में कितना अच्छा लगता है। ये त्योहार को बहुत मानवीय, बहुत रिलेटेबल बना देता है। जैसे हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य, दादा दादी, कुछ दिनों के लिए अपने पुराने गांव घूमने गए हों। इससे भगवान का जो एक विशाल दूर वाला कॉन्सेप्ट है वो टूटता है। वो हमारे परिवार का हिस्सा लगने लगते हैं। बिल्कुल। और ये मूर्तियां वहां 1 हफ्ते तक रहती हैं। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में भी उत्सव का माहौल रहता है। ये वो समय है जब देवता खुद भक्तों के बीच आते हैं, मंदिर की दीवारों से बाहर निकलकर। ये एक्सेसिबिलिटी का, पहुंच का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद वापसी भी तो होती होगी, और जाहिर है वो भी उतनी ही ग्रैंड होती होगी। जी, होती है। सोर्स में इसे बाहुड़ा यात्रा कहा गया है। बाहुड़ा यात्रा? ये 9वें दिन यानी आषाढ़ शुक्ल दशमी को होती है। वापसी की यात्रा का भी उतना ही महत्व है। इसमें भी वही उत्साह, वही भीड़ और वही भक्ति देखने को मिलती है। ये चक्र के पूरा होने का प्रतीक है। देवता अपने घर, श्री मंदिर वापस लौटते हैं। इसमें भी कुछ खास रस्में होती हैं? हाँ, वापसी की यात्रा में भी कुछ खास रस्में होती हैं। जैसे रथ मौसीमा मंदिर पर रुकता है, जहां भगवान को पोड़ा पीठा नाम का एक खास तरह का मीठा केक भोग लगाया जाता है। हाँ, मतलब वापसी में मौसी के घर से मिठाई भी लेकर आते हैं। बिल्कुल। ये छोटी छोटी डिटेल्स इस त्योहार को कितना प्यारा बना देती हैं।
ये सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं लगता, इसमें एक पारिवारिक एहसास है। और जब रथ मुख्य मंदिर के पास पहुंचते हैं तो एक और बहुत ही दिलचस्प और मानवीय रस्म होती है। अच्छा। देवी लक्ष्मी, जो भगवान जगन्नाथ की पत्नी है और मंदिर के अंदर ही रह गई थी, वो भगवान जगन्नाथ से नाराज होती हैं कि वो उन्हें छोड़कर अपने भाई बहन के साथ घूमने चले गए। अरे वाह! वो अपना गुस्सा जाहिर करती हैं, मंदिर का दरवाजा बंद कर देती हैं। मतलब ये तो बिल्कुल किसी आम पति पत्नी के नोकझोंक जैसा है। बिल्कुल। फिर भगवान जगन्नाथ के सेवक उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। आखिर में भगवान जगन्नाथ उन्हें रसगुल्ला खिलाकर मनाते हैं। रसगुल्ला खिलाकर? हाँ। इसके बाद ही देवी लक्ष्मी मानती हैं और मूर्तियों को वापस मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जाता है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा विवाद भी मिठाई से हल हो सकता है। ये तो बहुत ही प्यारी और रिलेटेबल बात है। मुझे लगता है यही छोटी छोटी चीजें हैं जो भगवान को भगवान से ज्यादा अपना बनाती हैं। यही लोक परंपरा और शास्त्रीय परंपरा का अद्भुत मिश्रण है। ये भाव, ये लीलाएं सदियों से इस उत्सव का हिस्सा रही हैं। ये सब बातें त्योहार को इतना रिलेटेबल बनाती हैं, लेकिन इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। कुछ विद्वानों का मानना है कि रथ यात्रा पुरी के मौजूदा मंदिर के निर्माण से भी पहले से मनाई जा रही है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सोर्स बताता है कि इसे 9वीं शताब्दी से ही मनाया जा रहा है। 9वीं शताब्दी से? जबकि जो मौजूदा भव्य मंदिर हम देखते हैं उसका निर्माण तो 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने शुरू करवाया था। इसका मतलब है कि ये परंपरा मंदिर की भव्य दीवारों से भी पुरानी है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये त्योहार किसी और रूप में मनाया जाता था, शायद छोटे स्तर पे? संभव है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जगन्नाथ की पूजा शायद एक स्थानीय आदिवासी परंपरा के रूप में शुरू हुई हो। अच्छा। जिसे बाद में हिंदू धर्म की मुख्य धारा ने अपना लिया। जो सबरा जनजाति है उन्हें भगवान जगन्नाथ का पहला सेवक माना जाता है। अच्छा। आज भी मंदिर की कई रस्मों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लकड़ी की मूर्तियों का होना भी इसी ट्राइबल ओरिजिन की तरफ संकेत करता है। बिल्कुल। ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देता है। बिल्कुल। तो ये परंपरा किसी एक इमारत या स्ट्रक्चर से बंधी नहीं है, बल्कि ये लोगों की आस्था में, उनकी स्मृतियों में, उनके गीतों में सदियों से जीवित है। मंदिर तो बाद में बना, आस्था पहले से थी। एग्जैक्टली। मंदिर ने उसे एक केंद्र दिया, एक भव्य रूप दिया, लेकिन असली त्योहार तो लोगों के दिलों में बसता है। ये सोचना भी कमाल है कि आज से 1200 साल पहले भी लोग इसी तरह रथ खींच रहे होंगे। हाँ। आस्था वही रही होगी। समय के साथ इसने कई रूप देखे होंगे, कई राजा आए, कई साम्राज्य बने और बिगड़े, लेकिन रथ यात्रा चलती रही। ये इस परंपरा की रेजिलियंस को दिखाता है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, इसमें देवता हैं, उनकी अनोखी लकड़ी की मूर्तियां हैं जो जीवन मृत्यु का चक्र सिखाती हैं। भव्य रथ हैं जिनके अपने नाम और अपनी पहचान है। एक यात्रा है, एक हफ्ते का प्रवास है जो भगवान को मानवीय बनाता है, और फिर एक शानदार वापसी है जिसमें थोड़ी नोक-झोंक और रसगुल्ले भी हैं। और इन सब के पीछे 1000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास, जो आदिवासी संस्कृति से लेकर शाही संरक्षण तक फैला हुआ है। ये हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। एक परंपरा जो शायद 9वीं सदी में किसी छोटे समुदाय में शुरू हुई थी, आज 21वीं सदी में भी लाखों लोगों को उसी तरह से कैसे जोड़ती है। वो कौन सी शक्ति है जो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, इस सामूहिक चेतना को हर साल बिना किसी फेल के जीवित कर देती है? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आस्था के बारे में नहीं, बल्कि समाज, परंपरा और समय के बारे में भी है। और शायद इसी सवाल में इस यात्रा का असली सार छिपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम महाशिवरात्रि पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में सोचते ही एक इमेज बनती है। मंदिरों में भीड़, हर हर महादेव के नारे और वो पूरी रात चलने वाले भजन। लेकिन आज हम इस त्योहार की सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इवेंट की तरह पेश करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि एक त्योहार जो साल की सबसे अंधेरी रात को मनाया जाता है, वो हमें रोशनी के बारे में सबसे ज्यादा क्या सिखा सकता है? ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये त्योहार मतलब विरोधाभासों यानी पैराडॉक्सेस से भरा हुआ है। इसका समय ही देख लीजिए, माघ महीने की 14वीं रात, अ मूनलेस नाइट, जब अंधेरा अपने चरम पे होता है। आमतौर पर हम उजाले में जश्न मनाते हैं, दिए जलाते हैं। यहाँ जश्न की शुरुआत ही घने अंधेरे को एम्ब्रेस करने से होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
ये दिन सिर्फ शिव का सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि इस ड्युअलिटी को समझने के लिए है कि कैसे गहन अंधकार में ही सबसे तीव्र प्रकाश का अनुभव होता है। बिल्कुल। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि इस अंधेरी रात में रोशनी कहाँ से आती है, हमें शायद सबसे पहले उस कहानी पर जाना होगा जो इस रात का मतलब मूल है। स्रोत में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट का जिक्र है, ज्योतिर्लिंग। हाँ, और यही इस रात का कोर है। कहानी ये है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, अ पिलर ऑफ इन्फिनिट लाइट, हाँ, जिसका ना कोई आदि था न कोई अंत। इसे ही ज्योतिर्लिंग कहा गया। दोनों ने फैसला किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और जहां तक मुझे याद है, विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन हजारों साल खोजने के बाद भी उन्हें कोई अंत नहीं मिला। एग्जैक्टली। विष्णु ने लौटकर अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्हें शीर्ष मिल गया है। इसी झूठ की वजह से शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया। अच्छा। लेकिन इस कहानी का पॉइंट किसी को सजा देना नहीं है। इसका असली मतलब है अ मोमेंट ऑफ कॉस्मिक हम्बलिंग। ये दिखाना कि यूनिवर्स में एक ऐसी परम शक्ति है जो हमारी कल्पना, हमारी समझ और हमारे अहंकार से बहुत परे है। वो ज्योतिर्लिंग शिव का कोई भौतिक रूप नहीं, बल्कि उनकी फॉर्मलेस इटर्नल एनर्जी का प्रतीक था। यहाँ एक बात दिलचस्प है। हम इंसानों को समझने के लिए रूप, चेहरे, कहानियां चाहिए होती हैं। हम फॉर्मलेस या निर्गुण से ज़्यादा सगुण से कनेक्ट करते हैं। ऐसे में एक फॉर्मलेस पिलर ऑफ लाइट का विचार थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगता? एक आम इंसान इससे कैसे जुड़े? बहुत अच्छा सवाल है, और शायद यही इस त्योहार की खूबसूरती है। ये हमें हमारे यूजुअल कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। ये कहता है कि ईश्वर सिर्फ वो नहीं है जिसे आप मूर्तियों में देखते हैं या कहानियों में सुनते हैं। ईश्वर वो भी है जिसे आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो ज्योतिर्लिंग एक रिमाइंडर है कि रियलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी 5 सेंसेस की पकड़ से बाहर है, और ये मैनिफेस्टेशन हुआ सबसे अंधेरी रात को, जो सिंबॉलिक है। यह हमें सिखाता है कि जब आप पूरी तरह से खो जाते हैं, जब आपको लगता है कि हर तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, चाहे वो करियर क्राइसिस हो, पर्सनल लॉस हो या सेल्फ डाउट, शायद वही मोमेंट है जब आपको एक ऐसी सच्चाई का अनुभव हो सकता है जो आपकी छोटी मोटी परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। The light appears when the darkness is absolute. वाह! तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल रॉक बॉटम है, जहां पहुंचकर ही आपको असली प्रकाश दिखता है। सो वी हैव दिस इन्फिनिट स्टैटिक पिलर ऑफ लाइट। ये स्थिरता की परमानेंस की बात करता है। लेकिन यूनिवर्स तो स्टैटिक नहीं है, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मूविंग, इवॉल्विंग। और यहीं पर शिव का दूसरा रूप सामने आता है, जो इस स्थिरता के बिल्कुल विपरीत है, तांडव। हाँ, ज्योतिर्लिंग अगर शिव की बीइंग है तो तांडव उनकी बिकमिंग है। ये ऊर्जा का फ्लो है। लेकिन आम इंसान के लिए विनाश एक बहुत ही नकारात्मक शब्द है। पॉप कल्चर में, फिल्मों में तांडव को हमेशा गुस्से, प्रलय और डिस्ट्रक्शन से जोड़ा गया है। लोग विनाश से डरते हैं। ये फिलॉसफी सुनने में अच्छी लगती है, पर क्या ये सच में किसी ऐसे व्यक्ति को सांत्वना दे सकती है जिसने हाल ही में अपनी नौकरी या कोई अपना खो दिया हो? तो ये चैलेंज बिल्कुल वैलिड है, और यहीं पर हमें तांडव के पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग से डीपर जाना होगा। स्रोत बताते हैं कि तांडव सिर्फ एक तरह का नहीं होता, मुख्य रूप से 2 है। आनंद तांडव, जो सृष्टि का, क्रिएशन का, खुशी का नृत्य है, और दूसरा है रुद्र तांडव, जो विनाश का नृत्य है। महाशिवरात्रि इन दोनों एनर्जीज के संतुलन का प्रतीक है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन की रात नहीं है, ये उस साइकिल को समझने की रात है जहां डिस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर क्रिएशन। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जैसा है, जहां एक कंपनी, मान लीजिए एप्पल, एक नया आईफोन लॉन्च करके जानबूझकर अपने पुराने सफल मॉडल को ऑब्सोलीट कर देती है ताकि वो आगे बढ़ सके, इनोवेट कर सके। तो क्या तांडव एक तरह का कॉस्मिक कैनिबलाइजेशन है, जहां यूनिवर्स खुद को ही कंज्यूम करके इवॉल्व होता है? क्या बेहतरीन एनालॉजी है। एग्जैक्टली। तांडव ब्रह्मांड का रिफ्रेश बटन है। प्रकृति को देखिए, जंगल में आग लगती है, डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसी राख से जमीन और उपजाऊ हो जाती है और नए मजबूत पेड़ उगते हैं, क्रिएशन। एक सितारा टूटता है, डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसी के एलिमेंट से नए ग्रह और जीवन की संभावना बनती है, क्रिएशन। ये पर्सनल लेवल पर भी उतना ही सच है। जब तक आप अपनी पुरानी पहचान, अपनी बुरी आदतें, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को नहीं छोड़ेंगे,
तब तक आप एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ कैसे बनेंगे? वो छोड़ने का प्रोसेस, वो ईगो डेथ पेनफुल होता है, वो रुद्र तांडव जैसा लगता है, लेकिन उसी के बाद आनंद तांडव के लिए यानी नई ग्रोथ के लिए जगह बनती है। मतलब विनाश डरावना नहीं बल्कि जरूरी है। ये एंड पॉइंट नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है। ये सोचना ही अपने आप में बड़ा एम्पावरिंग है। चलिए, तो हमने कॉस्मिक लेवल पर बात की, एक अनंत प्रकाश और एक ब्रह्मांडीय नृत्य। लेकिन अब सवाल ये है कि हम जैसे आम लोग जो अपनी ईएमआई, डेडलाइंस और फैमिली ड्रामा में उलझे हैं, वो इस कॉस्मिक एनर्जी से कैसे कनेक्ट करते हैं? और यहीं पर इस त्योहार के रिचुअल्स की बात आती है। और कुछ रिचुअल्स तो बहुत ही इंटेंस हैं। हाँ, जैसे कावड़ यात्रा, गंगा से जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव या शहर के शिव मंदिर तक जाना। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान के लिए ये एक एक्सट्रीम एक्ट ऑफ डिवोशन लग सकता है। धूप, बारिश, नंगे पैर, कच्ची सड़कें, क्यों करता है कोई ये सब? एग्जैक्टली, यही मेरा सवाल है। फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, दिस माइट सीम लाइक एक्सट्रीम, इवन अननेसेसरी हार्डशिप। इसका डीप साइकोलॉजिकल ड्राइवर क्या है? ये सिर्फ जल चढ़ाने से तो कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये एक मल्टी लेयर्ड एक्सपीरियंस है। पहला लेयर है ब्रेकिंग द पैटर्न। हम अपनी डेली लाइफ में एक रूटीन, एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। वही 9 to 5 की नौकरी, वही सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वही चिंताएं। कावड़ यात्रा उस रूटीन को तोड़ती है। ये आपको आपके कंफर्टेबल सोफे से उठाकर सड़क पर ले आती है। ये एक फिजिकल शॉक टू द सिस्टम है जो आपको आपकी मेंटल स्लीप से जगाता है। और शायद इसीलिए इसका असर इतना गहरा होता है। दूसरा, आप अकेले नहीं होते, आपके साथ हजारों लोग होते हैं। और यहीं पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट आता है। जब हजारों लोग एक ही लक्ष्य, एक ही नारे, बोल बम के साथ चलते हैं तो एक जबरदस्त शेड एनर्जी पैदा होती है। आपकी व्यक्तिगत थकान, आपका दर्द उस कलेक्टिव एनर्जी में घुल जाता है। आप एक दूसरे को सहारा देते हैं, साथ खाते हैं, साथ आराम करते हैं। आपका मैं कुछ समय के लिए हम में बदल जाता है। इट्स अ जर्नी ऑफ टेम्पररी ईगो डिसोल्यूशन। आप बस उस प्रवाह का एक हिस्सा बन जाते हैं। और ये पैटर्न ब्रेकिंग का थीम दूसरे रिचुअल्स में भी दिखता है। पूरे दिन का उपवास और पूरी रात का जागरण। व्रत तो फिर भी कई त्योहारों में होता है, लेकिन पूरी रात जागना। स्टूडेंट्स तो एग्जाम से पहले मजबूरी में जागते हैं, पर यहाँ लोग भक्ति में जागते हैं। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे भी वही अंधेरी रात वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बार अंधेरा बाहर नहीं, अंदर है। उपवास शरीर को शुद्ध करता है, उसे डिटॉक्सिफाई करता है। जब शरीर हल्का होता है और पाचन क्रिया पर ऊर्जा खर्च नहीं हो रही होती, तो मन ज्यादा अलर्ट और रिसेप्टिव हो जाता है। इट्स प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। Okay, so the fast prepares the body. What about the all-night vigil? रात्रि जागरण, जिसे विजिल भी कहते हैं, मन को साधने के लिए है। महाशिवरात्रि के रात को आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है, अ नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी। जागरण का उद्देश्य है कि उस शक्तिशाली समय में सोया न जाए। जब हम सोते हैं तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये जागरण उस अनकॉन्शियसनेस पर, उस शारीरिक और मानसिक अंधकार मतलब नींद, आलस, नकारात्मक विचार, इन पर विजय पाने का एक प्रयास है, ताकि आप उस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से प्रेजेंट और अवेयर रहें। मतलब ये एक तरह की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हुई। व्रत से शरीर को साधा और जागरण से मन को, ताकि जब वो कॉस्मिक एनर्जी अपने चरम पर हो तो आप उसे रिसीव करने के लिए पूरी तैयार हों। ये पैसिव पूजा नहीं है, ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। आप उस रात को होने नहीं दे रहे, आप उस रात को जी रहे हैं। प्रिसाइसली, ये अपने विल पावर को टेस्ट करने का भी एक तरीका है। ये खुद को याद दिलाना है कि आप सिर्फ अपनी भूख, अपनी नींद और अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें तो एक ब्यूटीफुल आर्क नजर आता है। हमारी शुरुआत हुई थी एक सवाल से कि सबसे अंधेरी रात हमें रोशनी के बारे में क्या सिखाती है। पहला जवाब मिला ज्योतिर्लिंग से कि रोशनी तब प्रकट होती है जब अंधेरा सबसे घना हो, और वो रोशनी फॉर्मलेस और इन्फिनिट है। दूसरा जवाब मिला तांडव से कि रोशनी और अंधेरा, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक कंटिन्यूअस कॉस्मिक डांस का हिस्सा।
एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। और तीसरा जवाब मिला भक्तों के रिचुअल से कि उस कॉस्मिक लाइट और डांस का अनुभव करने के लिए हमें अपने अंदर के अंधकार यानी अपने कंफर्ट जोन, अपनी फिजिकल लिमिटेशंस और अपनी ईगो को चैलेंज करना पड़ता है। उपवास, तीर्थयात्रा और जागरण उसी चैलेंज को स्वीकार करने के तरीके हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसे जोड़ा है। तो कुल मिलाकर महाशिवरात्रि सिर्फ शिव की पूजा का दिन नहीं है, ये जीवन के सबसे बड़े ड्युअलिटीज को सेलिब्रेट करने का दिन है। अंधेरा और प्रकाश, विनाश और सृजन, स्थिरता और गति। ये हमें याद दिलाता है कि ये विरोधाभास असल में विरोधाभास है ही नहीं, ये सब एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हैं और जीवन की खूबसूरती इसी संतुलन में है। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम महाशिवरात्रि पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में सोचते ही एक इमेज बनती है। मंदिरों में भीड़, हर हर महादेव के नारे और वो पूरी रात चलने वाले भजन। लेकिन आज हम इस त्योहार की सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इवेंट की तरह पेश करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि एक त्योहार जो साल की सबसे अंधेरी रात को मनाया जाता है, वो हमें रोशनी के बारे में सबसे ज्यादा क्या सिखा सकता है? ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये त्योहार विरोधाभासों यानी पैराडॉक्सिस से भरा हुआ है। इसका समय ही देख लीजिए, माघ महीने की 14वीं रात, अ मूनलेस नाइट, जब अंधेरा अपने चरम पे होता है। आमतौर पर हम उजाले में जश्न मनाते हैं, दिए जलाते हैं। यहाँ जश्न की शुरुआत ही घने अंधेरे को एम्ब्रेस करने से होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिन सिर्फ शिव का सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि इस ड्युअलिटी को समझने के लिए है कि कैसे गहन अंधकार में ही सबसे तीव्र प्रकाश का अनुभव होता है। बिल्कुल। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि इस अंधेरी रात में रोशनी कहाँ से आती है, हमें शायद सबसे पहले उस कहानी पर जाना होगा जो इस रात का मूल है। स्रोत में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट का जिक्र है, ज्योतिर्लिंग। हाँ, और यही इस रात का कोर है। कहानी ये है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, अ पिलर ऑफ इन्फिनिट लाइट। हाँ, जिसका ना कोई आदि था न कोई अंत। इसे ही ज्योतिर्लिंग कहा गया। दोनों ने फैसला किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और जहां तक मुझे याद है, विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन हजारों साल खोजने के बाद भी उन्हें कोई अंत नहीं मिला। एग्जैक्टली। विष्णु ने लौटकर अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्हें शीर्ष मिल गया है। इसी झूठ की वजह से शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया। अच्छा। लेकिन इस कहानी का पॉइंट किसी को सजा देना नहीं है। इसका असली मतलब है अ मोमेंट ऑफ कॉस्मिक हम्बलिंग। ये दिखाना कि यूनिवर्स में एक ऐसी परम शक्ति है जो हमारी कल्पना, हमारी समझ और हमारे अहंकार से बहुत परे है। वो ज्योतिर्लिंग शिव का कोई भौतिक रूप नहीं, बल्कि उनकी फॉर्मलेस इटर्नल एनर्जी का प्रतीक था। यहाँ एक बात दिलचस्प है। हम इंसानों को समझने के लिए रूप, चेहरे, कहानियां चाहिए होती हैं। हम फॉर्मलेस या निर्गुण से ज्यादा सगुण से कनेक्ट करते हैं। ऐसे में एक फॉर्मलेस पिलर ऑफ लाइट का विचार थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगता? एक आम इंसान इससे कैसे जुड़े? बहुत अच्छा सवाल है, और शायद यही इस त्योहार की खूबसूरती है। ये हमें हमारे यूजुअल कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। ये कहता है कि ईश्वर सिर्फ वो नहीं है जिसे आप मूर्तियों में देखते हैं या कहानियों में सुनते हैं। ईश्वर वो भी है जिसे आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो ज्योतिर्लिंग एक रिमाइंडर है कि रियलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी 5 सेंसेस की पकड़ से बाहर है, और ये मैनिफेस्टेशन हुआ सबसे अंधेरी रात को, जो सिंबॉलिक है। यह हमें सिखाता है कि जब आप पूरी तरह से खो जाते हैं, जब आपको लगता है कि हर तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, चाहे वो करियर क्राइसिस हो, पर्सनल लॉस हो या सेल्फ डाउट, शायद वही मोमेंट है जब आपको एक ऐसी सच्चाई का अनुभव हो सकता है जो आपकी छोटी मोटी परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। The light appears when the darkness is absolute. वाह, तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल रॉक बॉटम है जहां पहुंचकर ही आपको असली प्रकाश दिखता है। सो वी हैव दिस इन्फिनिट स्टैटिक पिलर ऑफ लाइट। ये स्थिरता की परमानेंस की बात करता है, लेकिन यूनिवर्स तो स्टैटिक नहीं है। इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मूविंग, इवॉल्विंग। और यहीं पर शिव का दूसरा रूप सामने आता है जो इस स्थिरता के बिल्कुल विपरीत है।
तांडव। हाँ, ज्योतिर्लिंग अगर शिव की बीइंग है तो तांडव उनकी बिकमिंग है। ये ऊर्जा का फ्लो है। लेकिन आम इंसान के लिए विनाश एक बहुत ही नकारात्मक शब्द है। पॉप कल्चर में, फिल्मों में तांडव को हमेशा गुस्से, प्रलय और डिस्ट्रक्शन से जोड़ा गया है। लोग विनाश से डरते हैं। ये फिलॉसफी सुनने में अच्छी लगती है, पर क्या ये सच में किसी ऐसे व्यक्ति को सांत्वना दे सकती है जिसने हाल ही में अपनी नौकरी या कोई अपना खो दिया हो? तो ये चैलेंज बिल्कुल वैलिड है और यहीं पर हमें तांडव के पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग से डीपर जाना होगा। स्रोत बताते हैं कि तांडव सिर्फ एक तरह का नहीं होता, मुख्य रूप से दो है। आनंद तांडव, जो सृष्टि का, क्रिएशन का, खुशी का नृत्य है, और दूसरा है रुद्र तांडव, जो विनाश का नृत्य है। महाशिवरात्रि इन दोनों एनर्जीज के संतुलन का प्रतीक है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन की रात नहीं है, ये उस साइकिल को समझने की रात है जहां डिस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर क्रिएशन। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जैसा है, जहां एक कंपनी, मान लीजिए एप्पल, एक नया आईफोन लॉन्च करके जानबूझकर अपने पुराने सफल मॉडल को ऑब्सोलीट कर देती है ताकि वो आगे बढ़ सके, इनोवेट कर सके। तो क्या तांडव एक तरह का कॉस्मिक कैनिबलाइजेशन है, जहां यूनिवर्स खुद को ही कंज्यूम करके इवॉल्व होता है? क्या बेहतरीन एनालॉजी है। एग्जैक्टली, तांडव ब्रह्मांड का रिफ्रेश बटन है। प्रकृति को देखिए, जंगल में आग लगती है, डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसी राख से जमीन और उपजाऊ हो जाती है और नए मजबूत पेड़ उगते हैं, क्रिएशन। एक सितारा टूटता है, डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसी के एलिमेंट से नए ग्रह और जीवन की संभावना बनती है, क्रिएशन। ये पर्सनल लेवल पर भी उतना ही सच है। जब तक आप अपनी पुरानी पहचान, अपनी बुरी आदतें, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ कैसे बनेंगे? वो छोड़ने का प्रोसेस, वो ईगो डेथ पेनफुल होता है, वो रुद्र तांडव जैसा लगता है, लेकिन उसी के बाद आनंद तांडव के लिए, यानी नई ग्रोथ के लिए जगह बनती है। मतलब विनाश डरावना नहीं बल्कि जरूरी है। ये एंड पॉइंट नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है। ये सोचना ही अपने आप में बड़ा एम्पावरिंग है। चलिए, तो हमने कॉस्मिक लेवल पर बात की, एक अनंत प्रकाश और एक ब्रह्मांडीय नृत्य। लेकिन अब सवाल ये है कि हम जैसे आम लोग जो अपनी ईएमआई, डेडलाइंस और फैमिली ड्रामा में उलझे हैं, वो इस कॉस्मिक एनर्जी से कैसे कनेक्ट करते हैं? और यहीं पर इस त्योहार के रिचुअल्स की बात आती है, और कुछ रिचुअल्स तो बहुत ही इंटेंस हैं। हाँ, जैसे कावड़ यात्रा, गंगा से जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव या शहर के शिव मंदिर तक जाना। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान के लिए ये एक एक्सट्रीम एक्ट ऑफ डिवोशन लग सकता है। धूप, बारिश, नंगे पैर, कच्ची सड़कें, क्यों करता है कोई ये सब? एग्जैक्टली, यही मेरा सवाल है। फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, दिस माइट सीम लाइक एक्सट्रीम, इवन अननेसेसरी हार्डशिप। इसका डीप साइकोलॉजिकल ड्राइवर क्या है? ये सिर्फ जल चढ़ाने से तो कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये एक मल्टी लेयर्ड एक्सपीरियंस है। पहला लेयर है ब्रेकिंग द पैटर्न। हम अपनी डेली लाइफ में एक रूटीन, एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। वही 9 to 5 की नौकरी, वही सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वही चिंताएं। कावड़ यात्रा उस रूटीन को तोड़ती है। ये आपको आपके कंफर्टेबल सोफे से उठाकर सड़क पर ले आती है। ये एक फिजिकल शॉक टू द सिस्टम है जो आपको आपकी मेंटल स्लीप से जगाता है। और शायद इसीलिए इसका असर इतना गहरा होता है। दूसरा, आप अकेले नहीं होते, आपके साथ हजारों लोग होते हैं। और यहीं पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट आता है। जब हजारों लोग एक ही लक्ष्य, एक ही नारे, बोल बम के साथ चलते हैं, तो एक जबरदस्त शेड एनर्जी पैदा होती है। आपकी व्यक्तिगत थकान, आपका दर्द उस कलेक्टिव एनर्जी में घुल जाता है। आप एक दूसरे को सहारा देते हैं, साथ खाते हैं, साथ आराम करते हैं। आपका मैं कुछ समय के लिए हम में बदल जाता है। इट्स अ जर्नी ऑफ टेम्पररी ईगो डिसोल्यूशन। आप बस उस प्रवाह का एक हिस्सा बन जाते हैं। और ये पैटर्न ब्रेकिंग का थीम दूसरे रिचुअल्स में भी दिखता है। पूरे दिन का उपवास और पूरी रात का जागरण। व्रत तो फिर भी कई त्योहारों में होता है, लेकिन पूरी रात जागना। स्टूडेंट्स तो एग्जाम से पहले मजबूरी में जागते हैं, पर यहाँ लोग भक्ति में जागते हैं। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे भी वही अंधेरी रात वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बार अंधेरा बाहर नहीं, अंदर है। उपवास शरीर को शुद्ध करता है, उसे डिटॉक्सिफाई करता है। जब शरीर हल्का होता है और पाचन क्रिया पर ऊर्जा खर्च नहीं हो रही होती, तो मन ज्यादा अलर्ट और रिसेप्टिव हो जाता है। इट्स प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। Okay, so the fast prepares the body.
व्हाट अबाउट द ऑल नाइट विजिल? रात्रि जागरण, जिसे विजिल भी कहते हैं, मन को साधने के लिए है। महाशिवरात्रि के रात को आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है, अ नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी। जागरण का उद्देश्य है कि उस शक्तिशाली समय में सोया न जाए। जब हम सोते हैं तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये जागरण उस अनकॉन्शियसनेस पर, उस शारीरिक और मानसिक अंधकार मतलब नींद, आलस, नकारात्मक विचार, इन पर विजय पाने का एक प्रयास है, ताकि आप उस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से प्रेजेंट और अवेयर रहें। मतलब ये एक तरह की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हुई, व्रत से शरीर को साधा और जागरण से मन को, ताकि जब वो कॉस्मिक एनर्जी अपने चरम पर हो तो आप उसे रिसीव करने के लिए पूरी तैयार हों। ये पैसिव पूजा नहीं है, ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। आप उस रात को होने नहीं दे रहे, आप उस रात को जी रहे हैं। प्रिसाइसली, ये अपने विल पावर को टेस्ट करने का भी एक तरीका है। ये खुद को याद दिलाना है कि आप सिर्फ अपनी भूख, अपनी नींद और अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें तो एक ब्यूटीफुल आर्क नजर आता है। हमारी शुरुआत हुई थी एक सवाल से कि सबसे अंधेरी रात हमें रोशनी के बारे में क्या सिखाती है। पहला जवाब मिला ज्योतिर्लिंग से कि रोशनी तब प्रकट होती है जब अंधेरा सबसे घना हो, और वो रोशनी फॉर्मलेस और इन्फिनिट है। दूसरा जवाब मिला तांडव से कि रोशनी और अंधेरा, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक कंटिन्यूअस कॉस्मिक डांस का हिस्सा। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। और तीसरा जवाब मिला भक्तों के रिचुअल से कि उस कॉस्मिक लाइट और डांस का अनुभव करने के लिए हमें अपने अंदर के अंधकार, यानी अपने कंफर्ट जोन, अपनी फिजिकल लिमिटेशंस और अपनी ईगो को चैलेंज करना पड़ता है। उपवास, तीर्थयात्रा और जागरण उसी चैलेंज को स्वीकार करने के तरीके हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसे जोड़ा है। तो कुल मिलाकर महाशिवरात्रि सिर्फ शिव की पूजा का दिन नहीं है, ये जीवन के सबसे बड़े ड्युअलिटीज को सेलिब्रेट करने का दिन है। अंधेरा और प्रकाश, विनाश और सृजन, स्थिरता और गति। ये हमें याद दिलाता है कि ये विरोधाभास असल में विरोधाभास है ही नहीं, ये सब एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हैं और जीवन की खूबसूरती इसी संतुलन में है। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं।